बोलो जीजा जी, इसे जरा 6,500 रुपए दे दीजिए ना। क्या आपको भी गुस्सा आता है जब सुंदर जेठालाल से टैक्सी का भाड़ा मांगता है? तो आज हम वार्तालाप करेंगे तारक मेहता का सीधा चश्मा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हर बार टैक्सी का भाड़ा जेठालाल क्यों दे और ऊपर से दे टप्पू के पापा दे दो ना। ये साला सुंदर जो सिर्फ नाम का सुंदर है, खुद तो कुछ करता नहीं, एक नंबर का ठग है साला। मुझे तो ये समझ नहीं आती जेठालाल ने इन गरीबों के खानदान में शादी कैसे कर ली। बाप दया का है नहीं, माँ की घर पे टिकती नहीं, सुंदर टोपीबाज है, दया खुद दिमाग से थोड़ी पैदल है, तो क्या सोच के शादी कर ली जेठालाल ने। चलो सुंदर अकेला आता है वो तो ठीक है, लेकिन साथ में अपने टटेंदर दोस्तों को भी बुलाता है। ये देखो साला अजय देवगन का टटेरा भाई, इसकी शक्ल देख के लगता है ये घर में लाने वाला जीव है। ये साला मंदिर भी जाता होगा तो लोग सोचते होंगे चप्पल चुराने आया होगा। कैम बापू, कैम पलटे। अब्दुल आजा भाई आजा। अरे अब्दुल जरा जल्दी जा, प्लम्बर को बुला, देखते क्या प्रॉब्लम है। मैं आके चेक करता हूँ ना। अब्दुल तुम भी जरा ध्यान रखना बच्चों पर। हाँ बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ख्याल रखूंगा। ये अब्दुल को क्या रस आता है सोसाइटी वालों की फ्री में चाटने का। इसे कोई 1 रुपया देता नहीं, फिर भी कभी टंकी भर दी, कभी ये कर दिया वो कर दिया, बच्चा कर दिया, कभी किसी का आटा पिसवा रहा है, बस फ्री में काम करता रहता है। अबे तुझे क्या है, तू अपनी दुकान संभालना छोटी सी। इस अब्दुल ने कोई तरक्की नहीं की है। शो 2008 में शुरू हुआ था, तब भी इसकी दुकान छोटी थी, आज 16 साल बाद भी इसकी दुकान वैसी की वैसी है। इसने कोई तरक्की नहीं की। तरक्की तो तब करेगा ना जब सोसाइटी वालों की आड़ में से अपना मुंह बाहर निकाल के देखेगा कि हाँ दुनिया में ये सब हो रहा है, पर नहीं, तरक्की की मांग घुमाने हमें तो सोसाइटी वालों की है। ये अब्दुल और उसके साथ वाला वो चमको लौंडी, इन दोनों का ना पिछले 16 साल में सक्सेस रेट -0.0000069% है, मतलब घंटा तरक्की। बल्ले 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 बल्ले। पता नहीं इसका कौन सा सरदार बाप हर वक्त बल्ले बल्ले करता है। इसके पास ना शो में 2 ही बातें हैं, बल्ले बल्ले और लस्सी। मैं खुद पंजाब में रहता हूं, पर हमारे यहाँ कोई सरदार बंदा बल्ले बल्ले नहीं करता। और रही बात लस्सी की, लस्सी तो भैया हफ्ते में 1-2 बार पीने को मिलती है, क्योंकि इतना दूध नहीं देती भैंस के सारा दिन लस्सी ही पीते रहें। और इस सोडी के पास तो भैंस भी नहीं है, पता नहीं फिर भी कैसे सारा दिन लस्सी ही पीता रहता है। रीटा रिपोर्टर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। टैक्सी और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। इस रीटा को ना दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसे तो बस अपना कैमरा गोकुल धाम की पिछवाड़े में रखना है। दया भाभी ने गरबा कर लिया, ब्रेकिंग न्यूज। दया भाभी ने किया गरबा, कोमल भाभी ने पाद मार दिया, ब्रेकिंग न्यूज। कोमल भाभी के पाद से हिली गोकुल धाम सोसाइटी। बबीता जी ने बिल्ली पाल ली, ब्रेकिंग न्यूज। अय्यर ने मारी बबीता जी की बिल्ली, बिल्ली से निकला सफेद खून। तू समझा? गोकुल धाम सोसाइटी का खुद का सरकारी चैनल है ये, और रीटा को कल तक वाले पैसा थोड़ी देते हैं। ना 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 ना, सोसाइटी का सरकारी फंड जो हमेशा खाली रहता है उसमें से पैसा जाता है रीटा को। और ये पहली रिपोर्टर है जिसका कैमरामैन भी अपनी ही वीडियो में आ जाता है। अंकल सब सामान आप यहाँ पर रख दीजिए और मंडप वहाँ पर बांधना है। डोंट वरी भिड़ा अंकल, टप्पू साहब सब देख लेगी, यू जस्ट चेयर। इन लोगों ने ना सेना का नाम खराब कर रखा है। सॉरी जल सेना, थल सेना, और हवा में चलती है उसको एयरफोर्स को वायु सेना। सॉरी वायु सेना। टप्पू सेना जो बड़ों जैसे दिखने वाले बच्चे हैं, ये चोरों को पकड़वाना, हीरो वाली गैंग को पकड़वाना, भोपनी को पकड़वाना, गणेश उत्सव में सोसाइटी की डेकोरेशन करने जैसे जानलेवा काम कर चुकी है। इनकी उम्र के बच्चों को हगने के बाद धोना नहीं आता, और वहीं ये बच्चे सोसाइटी की डेकोरेशन कर रहे हैं। मतलब ये कैसे डेकोरेशन करते होंगे? वैसे तो इनको कोई जानता नहीं। चलो ये टेंट वाले के पास चले गए, टेंट वाले को बोलेंगे कि आओ हमारी सोसाइटी में टेंट लगा दो, और टेंट वाले से बड़ा खोपड़ी वाला कोई होगा नहीं जो इन हगाड़ू बच्चों के कहने पे टेंट लगाने आएगा। मतलब कुछ भी। और जब ये टप्पू भीड़े की खिड़की का कांच तोड़ देता है तो सारे सोसाइटी वाले भीड़े को बोलते हैं, भीड़े भाई रहने दो, बच्चा है, माफ कर दो। घंटे का बच्चा है, अपनी खिड़की का कांच तोड़ के देखे ना जेठालाल इसकी दाल कर दे। और ये मादर फादर बच्चे पता नहीं भीड़े के घर की तरफ ही मुंह करके क्यों खेलते हैं। अरे उधर इतना बड़ा मैदान पड़ा है, उधर मुंह करके खेलो ना, किसी का कांच ही नहीं टूटेगा। और ये टप्पू को लगता है ये अंडरवियर बॉलिंग से सचिन का गोटा बन जाएगा। अबे कभी बाहर मैदान में खेल के देख, फिर पता चलेगा तेरे जैसे को 200 रुपए दिहाड़ी पे वो पानी पिलाने पे रखते हैं। जब देखो तो पैंट कोट साला। तो अगले 1 महीने तक आप सिर्फ काढ़ा, जूस, सूप, सैलेड और डाइट बिस्किट्स ही खाएंगे। मेरी पीठ पीछे आपने कुछ भी इधर उधर का खाया तो उसी मिनट मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे अंजलि बहुत पसंद है, मतलब माल बहुत तकड़ा है, पर जब ये मेहता साहब को तला हुआ खाने से रोकती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसपे। मतलब एक तो सारा दिन बंदा ऑफिस में काम करे, घर आए तो करेला लेके सो जाए, करेला खा के सो जाए। मुझे तो लगता है मेहता साहब टट्टी भी हरे रंग की करते होंगे। फिर मुझे लगता है कि गलती मेहता साहब की ही है। 16 साल हो गए शादी को, अब तक कोई बच्चा नहीं कर पाए। और अंजलि सोचती होगी कि अगर इनको तला हुआ खाना और खिलाए तो कहीं इनमें मर्दाना कमजोरी ना आ जाए। बात तो सही है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं मिडिल क्लास का आदमी 50 लाख रुपए ऐसे कहीं छोड़ दूंगा?
मुझे तो ये समझ नहीं आती ये मेहता मिडिल क्लास कैसे हो गया। बच्चा इसके पास नहीं है, करोड़ों के फ्लैट में रहता है, अच्छी नौकरी करता है, लोग जानते हैं, खाने वाले 2 जी हैं, कोटे के गेहूं में महीना चल जाता होगा, फिर भी अपने आप को मिडिल क्लास क्यों बोलता है। हमारे गांव में ना जिसके पास 2 से ज्यादा भैंसे हों वो भी अमीरों की कैटेगरी में आता है, और वहीं ये जेठालाल मैं मिडिल क्लास आदमी इतना पैसा कैसे करूंगा। अरे भाई मिडिल क्लास बंदा जाए तो जाए कहाँ। अबे फैंड के पकौड़े खा के देख। बापूजी ये रोनाल्डो का गोटा करके जब जेठालाल को चुप करवाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पे। मतलब बेचारा जेठालाल सारा दिन पहले तो कमाता है और जब घर आता है तो इस 206 हड्डी की डांट खा के सो जाता है। ये साला चंपकलाल खुद तो कुछ करता नहीं, सारा दिन अखबार और चाय की चुस्की लेता रहता है और ज्ञान जितना मर्जी पिलवा लो इस बुट्ठे से। अगर लॉरेंस बिश्नोई को कोई बंदा सुधार सकता है तो वो चंपकलाल ही है, क्योंकि पहले ये बुरे बंदे को 4-5 बातें बोलता है, फिर बैकग्राउंड में रघुपति राघव राजाना ये गाना बजा देंगे और फिर बुरे बंदे की आंखें खुल जाती हैं, जैसे पहले उस मोहतर फादर की आंखें फेविकोल से चिपकी हुई थी। और क्या बाबू यार पार्टी शादी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से निकलते वक्त पकड़े गए तो मुझे नहीं लगता इस शो में इन मर्दों के होंठों तक दारू का तुक्का भी पहुंच पाएगा। ये सोसाइटी के मर्द हर बार दारू पीने का प्लान बनाते हैं, फिर अपनी पत्नियों को मनाते हैं, जैसे तैसे इनकी पत्नियां मान जाती हैं, फिर ये दारू पीने जाते हैं और इनकी पत्नियों को इनके प्लान के बारे में पहले से पता चल जाता है और दारू की बोतल भरी की भरी। अबे मैया खोदो, पोपटलाल का घर खाली तो होता है, वहां नहीं लगा सकते 2-2 पैक। साले दारू पीने के लिए भी रणनीति बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, शक नहीं होना चाहिए, शक होगा तो क्या करेंगे, बच्चा होगा क्या होगा, ये होगा वो होगा। अबे क्या किडनी फेल हो जाएगी तेरी। और इस सोसाइटी की औरतों को कोई पूछे कि जब तुम लोग हर हफ्ते किटी पार्टी करती हो तो क्या तुम्हें मर्द लोग रोकते हैं, पर जब सोसाइटी के मर्द पार्टी करने की सोचते हैं तो क्या तुम्हारी साड़ी फट जाती है। शर्म करो। असल में मुझे लगता है ये सोसाइटी के मर्द मर्द ही नहीं है, वरना पत्नी की क्या मजाल के पति के सामने बोल जाए। तो चलो यार अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और तुम्हें टीएमक्यूसी की कौन सी बात बुरी लगती है कमेंट करके बताओ। तब तक